नमस्कार दोस्तों, जीएस मैजिक में आपका स्वागत है। आज जो आपका टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है, पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड है। पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड आपका टॉपिक है। अगर बात की जाए पूरे भारत में तो 25 हाई कोर्ट है। पूछेगा भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, क्या बताएंगे? 25 हाई कोर्ट है और जिसमें से पटना भी एक है। तो पटना हाई कोर्ट का जो गठन किया गया था वो गठन कब किया गया था, आप यहाँ नीचे देखेंगे भी तो पटना हाई कोर्ट का जो गठन किया गया था ये 3 फरवरी 1916 को इस पटना हाई कोर्ट के भवन का उद्घाटन हुआ है। तो पूछेगा पटना हाई कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ या गठन कब हुआ है? 3 फरवरी 1916 को। उस समय में लॉर्ड हार्डिंग जो है गवर्नर थे, उनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। तो कई बार ना आपको मिलेगा कि पटना हाई कोर्ट का जो स्थापना हुआ है 9 फरवरी को हुआ है। 9 फरवरी से क्या हुआ था कि उसको मान्यता मिला था, मतलब वो विधिक रूप से वो काम करना प्रारंभ किया था। हालांकि अगर गठन पूछेगा तो 3 फरवरी 1916 ही बोलिएगा और कार्य 1 मार्च 1916 से करना वो प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ये तीनों पॉइंट को कि उसका उद्घाटन कब हुआ या गठन कब हुआ, 3 फरवरी 1916 को। और उसको लीगल स्थापना कब हुआ था तो 9 फरवरी 1916 को। और काम करना शुरुआत किया था 1 मार्च 1916 को पटना हाईकोर्ट के बारे में। और पटना हाईकोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एडवर्ड मैनियरडस चैम्पस चैमियर। कई बार इसको ना सर एडवर्ड सैमियर या चैमियर जो कर लीजिए, तो आप याद रखिएगा पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यही थे चैमियर। याद रखिएगा पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे यही डेविड चैमियर, इम्पॉर्टेंट है। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो रेखा दोषित थे। रेखा दोषित प्रथम महिला पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन? रेखा दोषित। लेकिन अभी हाल ही में एक चर्चा में थी मीनाक्षी मदन राय, जो सिक्किम से बिलोंग करते थे और वो पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बने थे, मीनाक्षी मदन राय। ध्यान रखना है, याद रहेगा कि नहीं, ये बातें ध्यान रखना है। अब अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सुधीर सिंह है। कौन है? सुधीर सिंह पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 49वें नंबर के हैं। पटना हाईकोर्ट का जिक्र आता है कि भाग कितना में है। पटना हाईकोर्ट का आप देखिएगा कि भाग कितना में है। ये संविधान में 22 भाग है, तो कुछ भाग होगा ना जी। तो कहने का मतलब क्या है, पटना हाईकोर्ट में कितना भाग है, मतलब ऐसे भी राज्य कितना भाग में है, तो 6 भाग में है। 6 भाग में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है पटना हाईकोर्ट, तो 214 से लेकर 231 तक। तो पटना हाईकोर्ट किस भाग में है? राज्य 6 में है। तो पटना हाईकोर्ट राज्य में ही होता है तो 6 में ही होगा। लेकिन पूछेगा कि अनुच्छेद कितना से कितना तक है पटना हाईकोर्ट का जिक्र, तो 214 से लेकर 231 तक। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगर पूछा जाए कि जैसे 25 हाईकोर्ट है भारत में, तो किस हाईकोर्ट में कितना न्यायाधीश होंगे, ये डिसाइड कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितना न्यायाधीश होगा यह डिसाइड करेगा संसद, लेकिन हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे ये डिसाइड करेगा कौन? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखना है बातों को। तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन डिसाइड करेगा, क्या बताइएगा? ये डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय। अब अगर पूछेगा कि बताइए इनकी मतलब हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। हाईकोर्ट के न्यायाधीश, ऐसे भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह है या फिर जो भी अन्य न्यायाधीश होंगे, तो उनकी नियुक्ति कौन किया होगा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये त्यागपत्र भी उन्हीं को देंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ध्यान रखिएगा। हालांकि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे या मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाने का काम करेगा राज्यपाल। ठीक है, ये बात। नियुक्ति या फिर त्यागपत्र ये देंगे राष्ट्रपति को ही, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन शपथ दिलाने का काम करेगा कौन? राज्यपाल। उस राज्य के
गवर्नर जो भी होंगे वो इनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। अब अगर पूछेगा, ये तो बात क्लियर हो गया, आगे अगर बात करेगा कि अनुच्छेद 214 में क्या है, क्योंकि अनुच्छेद भी आपसे पूछ सकता है। अनुच्छेद 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 214 में। तो पूछेगा प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, अनुच्छेद कितना में है? 214 में। जैसे बिहार में एक हाईकोर्ट है, इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, बंगाल में एक हाईकोर्ट है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, अनुच्छेद कितना में है? 214 में। अब कहा जाता है कि हाईकोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है, तो हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है, इस बात का जिक्र है अनुच्छेद 215 में। जैसे हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि हाईकोर्ट जो भी अपना फैसला दे देता है तो ये निचले न्यायालय के लिए क्या होता है, वो एक साक्ष्य के रूप में काम करता है, एक नियम बन जाता है। तो हाईकोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद कितना में है? 215 में है। इंपॉर्टेंट है। अब हाईकोर्ट का गठन अनुच्छेद 216 में है। तो ये क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक राज्य के लिए का हाईकोर्ट होगा अनुच्छेद 214 में। हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 में। उच्च न्यायालय का गठन मतलब हाईकोर्ट का गठन अनुच्छेद कितना में है? 216 में है। अब कहा जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो शर्त होगा, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 217 में है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यायालय क्या, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? 217 में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि हाईकोर्ट न्यायाधीश का शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने बोला भी था, राष्ट्रपति तो प्रत्येक राज्य में जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 हाईकोर्ट हैं। तो कहने का मतलब तो जिस राज्य का हाईकोर्ट होगा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। तो अनुच्छेद 219 में क्या है? न्यायाधीशों का शपथ। इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते होंगे क्या कि जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो रिट जारी करता है। तो रिट कौन जारी करता है? रिट जारी करता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। रिट कौन जारी करता है? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हाईकोर्ट अनुच्छेद कितना के तहत रिट जारी करेगा? 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट कितना अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और रिट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। आगे आपको मिलेगा भी रिट देखने के लिए, इसको एक नज़र में देख लीजिएगा। रिट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर पूछेगा कि रिट कौन कौन होते हैं तो ये आपका 5 रिट हो गया। बंदी प्रतिचक्रण जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा लिख है। यही रिट है। ये रिट के बारे में कभी और वीडियो बना देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 219 हो गया था ना हाईकोर्ट का शपथ। अब 226 रिट हो ही गया। 227 कहता है, ये 227 इंपॉर्टेंट नहीं है, 231 इंपॉर्टेंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए का हाईकोर्ट होगा। क्योंकि आप जानते होंगे कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हाईकोर्ट नहीं है। जैसे राज्य क्या केंद्र प्रदेश आप देख लीजिए, जैसे अंडमान निकोबार में नहीं है, तो उसका जो है आपको मिलेगा कहाँ पर? कोलकाता वाला मिलेगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा कि मान लो कोई छोटा राज्य है तो 2 राज्यों में मिलाकर करके एक हाईकोर्ट कर दिया गया है। तो वही पूछेगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, अनुच्छेद कितना में है? तो 231 में। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे क्या कि इनका जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रिटायर करेंगे और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो रिटायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर करेंगे 65 वर्ष में और हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर करेंगे 62 वर्ष में। तो ये ध्यान रखना है। पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष में रिटायर करेंगे? तो 62 वर्ष में। और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष में और हाई कोर्ट का 62 वर्ष में। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि इनके योग्यता के संदर्भ में इनका योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता कहता है कि अगर हाईकोर्ट के अगर न्यायाधीश बनना है तो आपको कम से कम भारत का नागरिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? भारत का नागरिक। और कम से कम 10 वर्षों तक आपको एक वकील के रूप में किसी न्यायालय में आप काम कर चुके हों, तब आप जाकर करके राज्यपाल महोदय, मतलब ऐसे नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की नज़रों में अगर आप लेंगे नहीं कि रियली में आप वकाल कर मतलब कानून का अच्छे ज्ञान आप रखते हैं तो आपको मुख्य न्यायाधीश के रूप में या न्यायाधीश के रूप में आपको वो चुन सकते हैं।
शपथ हो ही गया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीश को तो राज्यपाल दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति दिलाएंगे, आपको पता ही है। आगे अगर बात करेंगे इनको हटाने का प्रावधान क्या होता है ना, अगर संसद प्रस्ताव देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को लगता है भाई तब इनको ये हटा सकते हैं। पहले ये लोकसभा में जाएगा ना, अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अगर हटाना हो तो पहले लोकसभा में जाएगा, वहाँ 100 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है, और तब जाकर राष्ट्रपति को लगता है तब जाकर के वो उनको हटा सकते हैं। ठीक है। अब हाईकोर्ट का काम क्या है, इसका काम है मूल अधिकार का हनन होता है तब उस पर ये रोकने का प्रयास करेगा। रिट मैंने बता ही दिया, ये एक अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है, क्योंकि अब थोड़ा इसको देखेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बनवाया था, यहाँ पर ये वाला डायग्राम, ये वाली कि जो सुप्रीम कोर्ट एक ही है भारत में, सर्वोच्च हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर में काम करती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये अपीलीय हो गया। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सुनवाई नहीं होता है तो हाई कोर्ट में लोग जाता है ना। अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता ही है कि हाई कोर्ट जिस फैसला को दे देता है वो निचले न्यायालय के लिए क्या होता है, वो अभिलेख बन जाता है, कानून बन जाता है, साक्ष्य बन जाता है। तो ये पूछेगा कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद कितना में, तो 215 में है। अब अगर बात करेगा कि आपको पता होगा कि 1862 में 1861 अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। पूछेगा कि पहली बार 3 हाईकोर्ट का गठन कब किया गया था, तो 1861 अधिनियम के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी थी पटना हाईकोर्ट के बारे में। ये आपको कई एग्जामिनेशन में पूछता भी है, कई अनुच्छेद पूछ सकता है, न्यायाधीश पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।